चुनाव 2025 एमबीए में दरार, एनसीपी एसपी का कांग्रेस की ओर झुकाव, 50 सीटों पर बड़ा दावा, राज ठाकरे की एंट्री पर सियासी टकराव। विशेष रिपोर्ट। आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति में बड़ा पुनर्संयोजन शुरू हो चुका है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी ने अब औपचारिक रूप से कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू कर दी है और मुंबई में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महाविकास अघाड़ी एमबीए के भीतर सामंजस्य कमजोर पड़ता दिख रहा है। ठाकरे बंधुओं से बातचीत क्यों टूटी? उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक शरद पवार एमबीए को बनाए रखने के पक्ष में थे और बीजेपी के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को भी गठबंधन में शामिल करना चाहते थे। पवार की रणनीति थी कि मुंबई में मराठी वोटों के बिखराव को रोका जाए और शहरी सीटों पर संयुक्त ताकत दिखाई जाए, लेकिन यहाँ दो बड़े रोड़े सामने आए। कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस नेतृत्व ने राज ठाकरे को गठबंधन में लेने से साफ इनकार कर दिया। पार्टी का तर्क था कि एमएनएस प्रमुख का पूर्वोत्तर भारतीय विरोधी रुख कांग्रेस के सामाजिक आधार, खासकर अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय मतदाताओं के लिए असहज होगा। सीटों पर टकरार। एनसीपी एसपी के स्थानीय नेताओं का मानना था कि ठाकरे बंधु सीट बंटवारे में पर्याप्त हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। शुरुआती बातचीत में संकेत मिले कि एनसीपी को सीमित सीटें मिलेंगी, जिससे पार्टी नेतृत्व ने अस्वीकार माना। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार पवार साहब ने आखिरी दम तक एमबीए को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब ठाकरे बंधुओं की ओर से संतोषजनक सीटों का संकेत नहीं मिला, तब पार्टी के पास कांग्रेस से सीधे बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस से नई बातचीत, 50 सीटों की सूची सौंपी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी एसपी की मुंबई इकाई की नेता राखी यादव ने हाल ही में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की। इस बैठक में एनसीपी एसपी ने उन 50 सीटों की सूची भी सौंपी जहां पार्टी अपनी संगठनात्मक मौजूदगी और स्थानीय समीकरणों के आधार पर मजबूत दावेदारी मान रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं दी गई है। पार्टी इस बात का आकलन कर रही है कि गठबंधन से उसे कितना चुनावी लाभ मिलेगा और उसका कोर्ट वोट बैंक कितना सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस क्यों अकेले चुनाव लड़ने के मूड में? बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर सोच में बड़ा बदलाव आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बड़ी आसानी से ठाकरे गुट को ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन शिवसेना के हिंदुत्ववादी मतदाता कांग्रेस की ओर शिफ्ट नहीं होती। इसी वजह से कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने और अपने दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ओबीसी कार्ड। महादेव जानकार से मुलाकात। इसी रणनीति के तहत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने हाल ही में ओबीसी नेता महादेव जानकार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने संकेत दिए कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन की संभावना तलाशी जा सकती है। महादेव जानकार धनकर समुदाय के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, जिनकी पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में निर्णायक भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस इसे अपने सामाजिक समीकरण को विस्तार देने के अवसर के रूप में देख रही है। बीजेपी के लिए अवसर या चुनौती? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी खेमे में ये असमंजस बीजेपी के लिए अवसर बन सकता है। यदि एमबीए एकजुट नहीं होता और कांग्रेस एनसीपी की बातचीत विफल होती है, तो शहरी मतों का बिखराव बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। वहीं अगर कांग्रेस और एनसीपी किसी सीमित लेकिन व्यवहारिक समझौते पर पहुंचती है, तो बीएमसी चुनावों में मुकाबला कहीं अधिक त्रिकोणीय और कांटे का हो सकता है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला बनता जा रहा है। क्या शरद पवार कांग्रेस के साथ नई सियासी जमीन तैयार कर पाएंगे? क्या कांग्रेस अकेले दम पर मुंबई में अपनी खोई ताकत वापस हासिल कर सकेगी? और क्या ठाकरे बंधुओं की रणनीति उन्हें अलग थलग कर देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मुंबई की सियासत की तस्वीर साफ करेंगे।